नमस्कार मित्रों, ये मैं मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में मल्टी लेयर फार्मिंग का मॉडल आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मल्टी लेयर फार्मिंग का ये मॉडल है, उसको कैसे बनाते हैं उसकी विधि है। सबसे पहले यहाँ पर बाम्बू को, ये एक बाम्बू है और ये दूसरा बाम्बू है, ये दोनों बाम्बू के बीच का अंतर है 5 फीट है। ठीक है, तो ये बाम्बू सीधे यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बाम्बू जो अंदर की ओर जाता है, ये बाम्बू और ये बाम्बू दोनों के बीच का जो अंतर है वो 6 फीट है। यहाँ 5 फीट और ऐसे 6 फीट, और सीधे सीधे ऐसे जाते जाते हमें बाम्बू बनाए। फिर उसके बाद सबसे पहले हमको बॉर्डर पर ऊपर से दूसरा बाम्बू लेना है। 2 बाम्बू को ऐसे, ये बाम्बू और ये बाम्बू को यहाँ से अटैच करके यहाँ से तार से बांध देना है। और उसके बाद हमें हर एक बाम्बू से एक बड़ा, ये 18 गेज का जो वायर है, ये वायर 18 गेज का है। वायर 18 गेज का वायर सीधे सीधे बाम्बू की ओर ऐसे लेके जाना है और इसको यहाँ पर तार से बांध देना है। उसके बाद उल्टी दिशा में ऐसा छोटा बाम्बू, छोटा वायर है जो टोटल 20 गेज का है, वो सीधे सीधे लाना है। टोटल एक बाम्बू से दूसरे बाम्बू के बीच में 8 से 10 छोटे वायर आएंगे, जिसको हाफ इंच का इतना, एक वेज जितना अंतर, हाफ इंच जितना अंतर रहेगा। अब उसके बाद ये स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद हमको क्या करना है, क्या यहाँ पर छोटा छोटा घास, ऐसा घास है वो डालना है, घास डालना है। और उसके बाद उस घास के ऊपर ऐसे दो वायर के बीच में एक ऐसा लकड़ी डालना है, जिससे घास उड़ ना जाए, और उसको ऐसे ऐसे बांध देना है। ये जो लकड़ी का मतलब बुरादा है, उसे बांध देना है। ठीक है, तो ये हमारा मल्टी लेयर फार्मिंग का स्ट्रक्चर है। उसके बाद यहाँ पर गुड़ाई करके हाई राइज बेड बनाना है। अब इस हाई राइज बेड में हमें क्या करना है, 2 बाम्बू के बीच में यहाँ पर सबसे पहले इधर और एक इधर ऐसे करके अदरक डालना है। और ऊपर से हमें उसके बाद यहाँ पर इस जगह पर हमें डालना है दूध, लौकी, ककड़ी इत्यादि का बीज यहाँ पर डालना है। यहाँ पर जैसे हमें यहाँ पर कुंदरू, मतलब के कुंदरू को हम गुजराती में टिंडा कहते हैं। तो टिंडा को इस तरह से, ये टिंडा है तो इसकी 4 नोड है, 1 2 3 4। तो इस तरह से यदि पानी का बहाव आ रहा है तो हमें उसको ऐसे 145 डिग्री एंगल में ऐसे डालना है। 145 डिग्री एंगल में हमें ऐसे करके उसको डालना है। जैसे पानी का बहाव इधर आएगा तो उसके मूल को, पानी का बहाव जो आएगा उसके मूल को असर ना करे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर भाजी है, जैसे कि मेथी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेथी की भाजी डाली है, उसको यहाँ पर ऐसे बिखर देना है। तो ये हमारी एक जात की बुआई आएगी। ज़मीन के नीचे अदरक, उसके ऊपर हम डाल रहे हैं मेथी, फिर बीच में हम डालेंगे 2-2 इंच के अंतर पर हम लोग डालेंगे लौकी और यहाँ पर कुंदरू, और बाद में ट्रांसप्लांट करके हम लोग यहाँ पर सेंटर में यहाँ पर हम लोग डालेंगे पपैया। ठीक है, तो ये मल्टी लेयर का ये मॉडल है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको मजबूती देने के लिए ऐसे 2 तार लगा कर उसको यहाँ पर ऐसे बांध देना है, जिससे उसकी मजबूती बनी रहेगी। ठीक है, तो ये है मल्टी लेयर फार्मिंग का मॉडल का स्ट्रक्चर। मल्टी लेयर फार्मिंग का ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट और आवश्यक पार्ट है। ये बॉर्डर कैसे करनी है उसके बारे में। सबसे पहले हम 3 बड़े बाम्बू लगाएंगे, एक ये, 2 और 3, इसको बीच में से फटा देना है। उसके बाद हमें सबसे पहले एक साड़ी लेना है, उसके ऊपर ये कांटेदार जो झाड़ियाँ होती है पत्तों के साथ, उसके ऊपर बिछा देना है। उसके ऊपर ऐसे एक बाम्बू, ऐसे एक मिडल में एक बाम्बू, एक प्रकार से हमें लकड़ी रखनी है और उसको ऐसे तार से बांध देना है। उस प्रकार यहाँ तार से बांध देना है, यहाँ पर तार से बांध देना है, और उसके पीछे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि पीछे के हिस्से में भी हाँ, पीछे के हिस्से में भी उसी प्रकार हमने स्ट्रक्चर बनाए और आगे और पीछे दोनों प्रकार से इसी प्रकार से स्ट्रक्चर बनाए। अब सबसे पहले जानने की ज़रूरत ये है कि स्ट्रक्चर का फ़ायदा है। सबसे पहले यहाँ पर इसको फिर ज़मीन में 1 फीट खड्डा खोदकर इसको पूरा इसके अंदर फटा देना है। तो इससे क्या होगा कि ना नीचे से कोई जगह रहेगी तो छोटे मोटे जानवर नहीं आ पाएंगे। उसके बाद सूअर जैसा जानवर है जो उसको यहाँ से बाहर जाने के लिए सबसे पहले ये कांटेदार जाली को पार करना होगा, उसके बाद साड़ी और उसके बाद वापिस से कांटेदार स्ट्रक्चर आएगा, जिसकी वजह से कोई भी प्राणी नहीं जा पाएगा। बहुत सारी हवा होगी, गर्म हवा, ठंडी हवा के प्रकोप को ये रोकेगा। उसके बाद जो खरपतवार जो उड़ उड़ कर हमारे खेतों में आते हैं उसको ये बचाव करेगा। तो इस तरह से ये मॉडल सेल्फ सस्टेनेबल है। हमें किसी पॉली हाउस, नेट हाउस कंपनी का ज़रूरत नहीं है। हम अपने खेतों में से जो बची कुची चीज़ें हैं उसी का इस्तेमाल करके ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये वर्मी बेड हमको कैसे बनाए उसकी विधि है। सबसे पहले हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कैसे ढलान में लाया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 इंच की कुल ढलान होनी चाहिए, जिससे क्या है कि हम जो गोबर डालेंगे उसका रस है वो धीरे धीरे लीच होके यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको बेड को बनाना है। उसके लिए ऐसे बांस है उसको यहाँ पर ज़मीन पर 2 इंच गहराई तक गाड़ना है। उसके बाद उसके अंदर हमें ऐसे जब गाड़ना है उससे पहले हमें उसके ऊपर पाउडर से केंद्रित करना है। सबसे पहले इसको बिछा कर पाउडर से केंद्रित करना है कि कितनी जगह पर ये बाम्बू लगाने की जगह है। फिर उसके बाद हमें इस स्ट्रक्चर को ऐसे बिठा देना है। उसके बाद यहाँ पर घास डालना है। सबसे पहले छोटा छोटा बुरादे वाला घास डालना है और उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं नाली, यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो डालना है, जिससे क्या होगा कि जो लिक्विड है वो यहाँ पर आएगा और नीचे जाके फिर यहाँ इस जगह पर नीचे हमें खड्डा करके मटका रख देना है, जिससे जो लिक्विड खाद होगा वो यहाँ से कलेक्ट होता जाएगा। अब देखो ये वर्मी कंपोस्ट क्या है। तो वर्मी कंपोस्ट में हमें सबसे पहले डालना है गाय का गोबर 75% और 25% हमें डालना है रॉक फॉस्फेट। उसके बाद ये ऐसा खाद तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं ये खाद के अंदर कितना फ्लफी है, कितना फ्लफी इन नेचर है। आप ये देख सकते हो, ये हमारा देसी केंचुआ है। ये हमारा देसी केंचुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्मी फॉस्फेट तैयार, उसके ऊपर ये कंतान का बोरी से ढांक देना है। उसके बाद जब 15 दिन के बाद जब हम रॉक फॉस्फेट और गोबर खाद डालते हैं, उसके 15 दिन के बाद जब मीथेन गैस निकल जाता है, उसके बाद हमें 2 किलो केचुआ 2 किलो देसी केचुआ डालना है। उसके बाद खाद 45 दिन के बाद खाद तैयार हो जाएगा।